दोस्तों ये टाइलें कल आपने मेरे वीडियोस में देखी होंगी। कल मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो भी अपलोड किया था। इसकी जो टॉप लेयर है हमने हार्ड एंड शाइन सेराकोट को इस्तेमाल करके बनाई थी। 50 किलो हमने जो टॉप लेयर बनाई उसमें 50 किलो सीमेंट है, 50 किलो ये रिवर सैंड है, फाइन सैंड जो प्लास्टर के काम में आती है। आप एम सैंड भी ले सकते हैं साफ़ सुथरी। और 100 किलो 6 mm के स्टोन चिप्स थे। 22.5 लीटर पानी था, 0.45 का वाटर सीमेंट रेशियो। पिगमेंट जो नॉर्मली हम या कोई भी कंपनी रिकमेंड करती है 50 किलो के पीछे 3 किलो, हमने सिर्फ पिगमेंट भी 2.5 किलो ही लिया है, 5% ही पिगमेंट लिया है। और 200 ml हार्ड एंड शाइन का सेराकोट जो है, जो ग्लॉसी फिनिश, हाई ग्लॉस और हाई स्ट्रेंथ और हाई अर्ली स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमने जो टाइलें बनाई थी और इसको हम 18 घंटे बाद डिमोल्ड कर रहे हैं। आप देखिए ये खुलने के बाद में कैसा दिखता है। हमने पीवीसी के मोल्ड में भी बनाए हैं, प्लास्टिक के मोल्ड में भी बनाए हैं और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आप मोल्ड देखिए, एकदम एब्सोल्युटली क्लीन मोल्ड है और ये अभी मटेरियल गीला है इसलिए इसका, लेकिन आप ग्लास देख सकते हो कैसा है खुलने के बाद में। ये सूखने के बाद में भी आपको इसका कलर कैसा रिच दिखेगा जब ड्राई होगा। मैं आपको इसको सूखने के बाद भी 3-4 घंटे, अब ये पीवीसी मोल्ड का भी खोल के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए अभी ये जो येलो कलर आपको हल्का बॉटल ग्रीन जैसा दिखता है, सूखने के बाद में कम्प्लीटली येलो हो जाएगा और इसका टेक्सचर और स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखिए पीवीसी मोल्ड से बना, ये आप देख सकते हो प्लास्टिक मोल्ड से। शाइनिंग में आप कोई फ़र्क नहीं देखोगे और डिमोल्डिंग भी आप देख सकते हो कितनी ईजी हो रही है। मोल्ड को दोबारा यूज़ करने के टाइम पे आपको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए प्लास्टिक का मोल्ड से हम दूसरा पेवर भी खोल रहे हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाता है इससे। ये देखिए आप मोल्ड देख सकते हो। ये जो प्लास्टिक के मोल्ड है ये वर्जिन प्लास्टिक के मोल्ड है और दिल्ली में ग्लोबल सेल्स करके कंपनी है, इस तरीके की पेवर ब्लॉक की मशीनरीज वगैरह वो बनाती है। उसी से हमने ये मोल्ड, उन्होंने भेजे थे अपने मोल्ड टेस्ट करने के लिए हमारे पास कि सर हमारे मोल्ड में कैसी फिनिश आती है, कैसी शाइनिंग आ सकती है। आप देख सकते हैं कि कैसा ग्लास है। ये ग्लास जो आप देख रहे हो ये हार्ड एंड शाइन सेराकोट का असर है। डिमोल्डिंग भी एकदम इजी। आप ये देखिए ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, कुछ प्रीकास्ट का ही आइटम है। इनके एक्चुअल कलर आपको मैं शाम को भी दिखाऊंगा, कल भी दिखाऊंगा। आप ये देखिए मोल्ड कैसा क्लीन हो जाता है। हमने ये कुछ ऑलरेडी और भी खोल के रखे हैं। ये सारे मोल्ड जो आप देख रहे हो ग्लोबल सेल्स के ही हैं और अभी यहाँ पे आप सारे हमने डिमोल्ड करके रखे हैं। आप देख सकते हो इन सब में हाई ग्लॉस फिनिश है, क्योंकि यहाँ पे लाइट पर्याप्त इसमें नहीं पड़ रही है। मैं आपको अभी हॉल में ले चल के रूम में इसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा। सारे प्रोडक्ट आपको चमचमाते रिफ्लेक्टिव पेवर्स जैसे दिखाई देंगे और कहीं भी एक भी जगह नहीं चिपका। और ना केवल आप टॉप सरफेस जो देख रहे हो, आप गौर करें, मैं आपको इसको सारी सरफेस की फिनिश दिखाता हूँ। आप ये देखिए बॉटम लेयर में हमने अपना रेगुलर सेट एंड शाइन प्रीमियम ही यूज़ किया है जो हाई स्ट्रेंथ के लिए होता है, लेकिन टॉप लेयर में इस तरीके के पेवर्स को बनाने में ग्लॉसी फिनिश, सुंदरता की ज़रूरत होती है, हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है। 16-17 घंटे में आप इसको इस्तेमाल करने के बाद डिमोल्ड कर सकते हो। मोल्ड को बिल्कुल भी वॉश करने की ज़रूरत नहीं रह सकती। आप देख सकते हो सारा ये प्रोडक्ट। ठीक ऐसे ये भी देखें आप, कहीं भी आपको पूरे सरफेस में चारों साइड से आपको कोई पिन होल नज़र नहीं आएगा। ये हाई डेंसिफाई कंक्रीट है। आप देखिए ये रूफ टाइल कोई 16 से 20 mm के अंदर की ही है। इसको भी हमने 2 लेयर से बनाया है। देखिए इसमें इस तरीके की इतनी कम थिकनेस में सिंगल लेयर बनाना भी मुश्किल होता है। हमने इसमें भी टॉप लेयर और बॉटम लेयर को इस्तेमाल करके ही बनाया है। ऐसे ही आप ये देखें ये पीवीसी मोल्ड से बनी हुई टाइल है।
तो दोस्तों आप हार्ड एंड शाइन सेराकोट का इस्तेमाल करते हो तो नॉर्मली पीवीसी मोल्ड और प्लास्टिक मोल्ड में शाइनिंग आपको मिलती है आपके कंक्रीट के मिक्स के कारण, लेकिन पीवीसी मोल्ड में लोगों को डिमोल्डिंग थोड़ी इजी होती थी इसलिए, पर वो बहुत महंगे होते थे। लेकिन सेराकोट आप करते हो तो आप देखो कितनी आसानी से डिमोल्डिंग हो जाती है और शाइनिंग तो आप देख ही सकते हो। अभी मैं इनको लाइट में भी ले चल के आपको दिखाऊंगा सूखने के बाद। दिखाइए मोल्ड। ये अभी जो शाइनिंग आपको दिख रही है इसको मैं आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी दिखाऊंगा ताकि आप देखें ये शाइनिंग कोई कोटिंग नहीं है, मोल्ड का इफेक्ट नहीं है, ये एडमिक्सचर के इफेक्ट के कारण टॉप लेयर इतनी डेंसीफाई हो जाती है कि वो शाइनिंग देती है और आपके मोल्ड में जो भी डिज़ाइन आपको दिख रहा है वो पूरा रेप्लिकेट हो जाता है। ये पीवीसी मोल्ड का है, आप देखिए मोल्ड इज ऑल्सो एब्सोल्युटली क्लीन। आप इसे पीवीसी मोल्ड में यूज़ करते हो, आप इसे प्लास्टिक मोल्ड में यूज़ करते हो। ये देखिए अभी एक प्लास्टिक मोल्ड खुल रहा है आपके सामने, देखिए आप मोल्ड देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। पेपर भी आप देख सकते हो एकदम चमचमाता हुआ सा ग्लॉसी फिनिश के साथ। हार्ड एंड शाइन सेराकोट का असर आप देख सकते हो किस तरीके से, और देखिए चारों तरफ आपको जो फिनिश मिलती है। ये 80 mm का पेवर है। ये देखिए ये भी प्लास्टिक मोल्ड में डंबल है। ये सारे मोल्ड वर्जिन प्लास्टिक के हैं, ग्लोबल सेल्स से लिए थे हमने और बहुत ही अच्छी फिनिश आती हुई, इसलिए आप लोगों का बहुत सारा पैसा बच सकता है। जो लोग पीवीसी मोल्ड में काम करते हैं, अगर वो लोग सेराकोट के साथ में इस तरीके के अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के मोल्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा मोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको यूज़ करके, सेराकोट को यूज़ करके आप जितना एडमिक्स में खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा का तो कलर ही बच जा रहा है। आप तो नॉर्मली सारे पिगमेंट 150 रुपये किलो के आसपास पड़ते हैं और 50 किलो की जगह 3 किलो पिगमेंट डालने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप 2.5 किलो ही पिगमेंट डालते हो तो आधा किलो पिगमेंट ही 75 रुपये का होता है, लेकिन सेराकोट जो है 240 रुपये किलो प्लस GST का होता है, तो 200 ml सिर्फ 50 रुपये का ही जाता है। तो सिर्फ पिगमेंट में आप 25 रुपये की सेविंग कर लेते हो। और उसके अलावा जो ये फ़ायदे हैं, आपके मोल्ड में ज़रा भी माल नहीं चिपक रहा है, बहुत शानदार। तो इससे आपके मोल्ड की लाइफ भी बढ़ती है। जो मोल्ड आपका 6 महीने में ख़राब हो जाता है वो आपका सालों साल चलेगा, चाहे प्लास्टिक का ही हो। बस ये प्लास्टिक के मोल्ड इस तरीके के अच्छे होते हैं, जब रिब्स अच्छी होनी चाहिए तो लंबे समय तक चलता है, तो ख़राब नहीं होते जल्दी मोल्ड, क्योंकि इसमें माल चिपकता ही नहीं है। अब देखिए सारे प्रोडक्ट हमने कल जो बनाए थे सारे खोल दिए हैं। अब ये सूखने के बाद में अभी जो हल्का आपको डल शेड लग रहा है, क्योंकि ग्रे सीमेंट जब येलो के साथ बनता है तो पहले वो हल्का सा डल ऐसा ग्रीनिश शेड देता है। अब ये सूखने के बाद आप देखोगे बिल्कुल ये ब्राइट येलो हो जाएगा, जैसा आपको लगेगा कि आपने इसे वाइट सीमेंट से ही बनाया है। मैं अब आपको इनको रोशनी में भी ले चल के दिखाता हूँ।